हाय डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिलियन के बारे में पढ़ेंगे और पढ़े भी कुछ वीडियो में, हमारी 2-3 वीडियो जो अपलोडेड है। आज हम लोग देखेंगे कि बिलियन की बिलियता क्या होती है और इस बिलियता के आधार पर जो हमारा सबसे प्रमुख इसमें से क्वेश्चन निकलेगा वो है हेनरी का नियम, जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बिना देर किए पहले जान लेते हैं बिलियता होती क्या है। सबसे पहली चीज़ आपको मैं बताया था, ध्यान से देखिएगा। जो बिलियन होता है इसमें दो तथ्य पाए जाते हैं, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एक होता है बिलेय और एक होता है विलायक। ठीक है, बिलेय जो घुलता है और विलायक जो घोलता है। तो बिलेयता होती क्या है, थोड़ी सी अगर डिफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे। सॉल्युबिलिटी इन किसी भी 100 ग्राम विलायक में, अच्छा हमेशा याद रखिएगा विलायक की बात होनी चाहिए। विलेय की घुलने की जो क्षमता होती है, क्षमता विलेयता कहलाती है। दो चीजें हैं। अब यहां से देखेंगे, जो हमारा विलायक है 100 ग्राम विलायक में जितना विलेय घुल सकता है वही उसकी क्या है, विलेयता है। इस टॉपिक पे हमेशा याद रखना चाहिए कि विलायक हमेशा कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। 100 ग्राम विलायक में जितना आपके विलेय घुल सकता है, कैपेसिटी है, वही इसकी क्या होगी, विलेयता होगी। अब विलेयता को बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। यानी कि सॉल्युबिलिटी है, यानी कि घुलने की जो क्षमता है, इस पे कौन कौन इसको प्रभाव डालता है उस पर फोकस करते हैं। तो पहला है दो चीज़ें, क्योंकि मैं आपको पहले बताया हूँ कि कोई भी विलेयन है उसमें दो चीज़ें हैं, एक विलेय है और एक विलायक है। इसमें दोनों के गुण होने चाहिए। अगर विलेय घुलेगा तो इसका भी नेचर होगा जो विलेयता को बढ़ाएगा, इसका भी कुछ नेचर होगा जो विलेयता को बढ़ाएगा। इन सब में पहला जो आता है, पहली पॉइंट है विलेय की प्रकृति। यही ना, विलेय की प्रकृति का मतलब ये होता है कि कभी कभी जब विलायक में अगर हम विलेय को मिलाते हैं तो विलेय दो हिस्सों में टूटने लगता है। और जब टूट जाता है, जब जितना जल्दी आसानी से छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। अब विलीन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, विलेयन। अब यहाँ समझना है कि विलेय जितना आसानी से टूट जाएगा उतना जल्दी क्या उसकी विलेयता हो जाएगी। कहेंगे कैसे, जैसे हम अगर पानी में चीनी को घोल रहे हैं तो चीनी को डालें, जितना जल्दी वो टूट टूट के अगर उसमें घुल जा रही, वही उसकी क्या हो जाएगी, विलेयता हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, विलेय की प्रकृति। अगर कोई विलेय जितना आसानी से टूट गया, टूट के एकदम छोटा छोटा हो गया, कितना छोटा हो जाना चाहिए कि उसका जो व्यास है 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाना चाहिए। आज जब छोटा हो जाएगा तो जो हमारे बड़े बड़े विलायक हैं, इनके बीच में छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, विलेय विलीन हो जाएंगे, ये विलायक हो जाएगा। और जो छोटे छोटे दिख रहे हो क्या है, विलेय है। और ये विलेय इतने छोटे हो जाते हैं कि दिखना बंद कर देते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं डिसअपीयर हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं विलेय की प्रकृति। यानी कि जितना आसानी से अगर घुल जा रहा है वही इसकी क्या है, विलेयता है। अब समझने की बात क्या है, जब कोई विलेय आसानी से आयनों में टूट कर विलायक में विलीन हो जाए तो विलेयता अधिक होगी। क्योंकि जितना जल्दी टूट जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा, जितना जल्दी विलीन हो जाएगा, उसका मतलब क्या है कि विलेयता उसकी क्या है, अधिक हो गई।
इसमें भी कई चीज़ें हैं, अभी तो हमने पढ़ा विलेयता। इसके बाद हमको पढ़ना है कि विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति अब यहां पे समझना है। विलायक, विलेय जो टूट रहा था, और विलायक इसमें क्या करेगा, तोड़ने का। नीचे लिखना थोड़ा सा दिक्कत है। जब विलायक जितनी आसानी से विलेय को छोटे छोटे कणों में तोड़ दे। बात समझिएगा। जब विलायक विलेय को जितना जल्दी तोड़ देगा, उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। अब इसमें भी एक चीज़ याद रखनी है आपको कि विलायक कब आसानी से तोड़ेगा, जब विलायक ध्रुवी होगा। आप चाहें तो कह सकते हैं कि द्विध्रुवी होगा। उतनी ही आसानी से विलेय को तोड़कर विलीन कर लेगा। याद रखिए ये। अब कहेंगे कि इसमें ध्यान से देखना है कि अब कहेंगे कि विलायक में ध्रुवी क्या होता है। तो ध्रुवी वो विलायक होते हैं कि जब कोई विलायक हो जिसके एक सिरे पर माइनस तथा दूसरे सिरे पर प्लस आवेश हो, वो भी आंशिक रूप से हल्का सा हो सकता है। और ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत आसान, और इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 डिबोए से कम होनी चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ध्रुवीय विलायक वे होते हैं जिसके दोनों सिरों पे, एक पे हल्का सा पार्शियल आंशिक रूप से माइनस हो, दूसरे पे क्या होता है, आंशिक रूप से प्लस होना चाहिए। और इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 डिबोए से कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल में अगर आप चाहें तो ले सकते हैं H2SO4। ठीक है, ये ध्रुवीय होते हैं। इसीलिए जब किसी में डालेंगे ना, तेजाब में कोई चीज़ डाली जाती है तो ऐसे तोड़ तोड़ के उसको क्या करते हैं, छोटे कर देते हैं। अब हमारे 2 चीज़ें निकल गई, ये चीज़ें, और दूसरा है, हम इसको मिटा देते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक इसी में देखेंगे। अब कहेंगे ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप के प्रभाव में होता क्या ना कि जब कोई कण पास पास होते हैं तो जैसे ही गर्म करेंगे इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। फिर से सुनिए, जब कोई पदार्थ, अगर इसको जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि गर्म करने पे कण कहाँ हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। और जब दूर दूर हो जाएंगे तो इसको विलायक क्या करेगा, बहुत आसानी से तोड़ लेगा। और तोड़ लेगा तो उसी के अंदर क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, छिप जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विलेयता। यानी कि अगर कह दिया जाए, इसको मिटा दो, जब किसी विलेय, या इसे पूरा लिख दीजिए, जब किसी विलयन को गर्म किया जाए तो गर्म करने पर विलेय के कण दूर दूर हो जाते हैं, जो आसानी से टूटकर विलायक में
विलीन हो जाते हैं। जी, विलीन हो जाते हैं, अर्थात विलेयता बढ़ जाती है। ये रहा ताप का प्रभाव। जैसे ही गर्म करेंगे पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, और जैसे दूर दूर होंगे विलायक उसको तोड़ के इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर देगा। कितने छोटे छोटे कि उस कणों का व्यास कितना होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर से कम हो जाए। ठीक है, इतना छोटे कर देंगे 1 नैनोमीटर से। जैसे ही वो कम होगा बहुत आसानी से क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि विलयन में क्या हो जाएगा, छिप जाएगा, विलीन हो जाएगा। अब देखते हैं दाब का प्रभाव देखा जाए। अब दाब का जो प्रभाव है उस पर हेनरी ने भी नियम दिया है। ठीक है, और उसको देखेंगे दाब के प्रभाव में। पहले हेनरी का नियम क्या है, इसके बाद देखेंगे उसका एप्लीकेशन क्या है, फिर समझा जाएगा। तीसरी पॉइंट है दाब का प्रभाव ठीक है, जब किसी, अच्छा ये याद रखिएगा, स्पेशल तब काम करता है ये नियम जब विलेय जो है गैसीय स्थिति में हो। याद रखिएगा, ये तब काम करेगा जब विलेय क्या हो, गैसीय स्थिति में हो। आप कह सकते हैं जब, काम तो सब में करता है लेकिन गैसीय के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। जब गैसीय विलेय को किसी द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो अब सुनिए, जब कोई गैसीय विलय हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोई ले लीजिए, उसको जितना दाब पे घोलेंगे उतने ही ज़्यादा दाब में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। सुनिएगा, जब गैसीय विलय को किसी द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो वह दाब के कारण गैस के कण द्रव के बीच में प्रवेश कर जाते हैं। ये ना, अर्थात क्या कह सकते हैं कि जब द्रव के बीच में अगर प्रवेश कर जाएंगे यानी विलेयता क्या हो गई, विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीजें तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये हेनरी का नियम, थोड़ा सा इसको बढ़िया समझ लीजिए। हेनरी का लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा। जब किसी, अब यहां ध्यान दीजिएगा, जब किसी गैस विलेय को द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो इसकी विलेयता, अभी जो मैंने पिछली बार लिखा था, इसकी विलेयता दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। जब किसी विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो उसकी विलेयता यानी कि कितनी आसानी से घुल जाएगी, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। हम कहेंगे विलेयता अनुक्रमानुपाती होती है किसके,
दाब की कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल प्रेशर या सॉल्युबिलिटी बराबर हो जाएगा KHP। अब कहेंगे KH क्या है, मैं इधर साफ लिख दूँ, सॉल्युबिलिटी बराबर KHP। KHP यानी KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, यहाँ लिख देंगे हेनरी नियतांक। ठीक है, अब हेनरी नियतांक में जब आने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा समझिएगा, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसको नहीं, इसको ना मिटाकर ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं एप्लीकेशन। दूसरा क्या होता है, पहला एप्लीकेशन है गोता, उल्टा लिख दिया तो गोताखोर होता है, गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस। सुनिएगा, जब ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए समुद्र लेयर है यहाँ पे, समुद्र की, जैसे हम फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा समुद्र तल है, और जैसे ही समुद्र तल में अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो दाब बढ़ जाता है, आपने देखा भी होगा। जैसे मान लीजिए गोताखोर जैसे ही नीचे जाता है, कोई व्यक्ति है समुद्र में जैसे नीचे जा रहा है, जब ये नीचे जाएगा तो इसका दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाता है। और जब दाब बढ़ जाएगा तो इसके शरीर में जो ऑक्सीजन जा रहा है ना, मान लीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके इस पीठ पे जाके बैठा है, तो ऑक्सीजन इसके ब्लड में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी, और जितना नीचे जाएगा वो ऑक्सीजन उतना इसके ब्लड में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, यानी उसकी विलेयता बढ़ जाएगी, जिसको हम आसानी से निकाल नहीं सकते। अब जब इसकी विलेयता इतनी बढ़ जाएगी कि अगर ये मान लीजिए कि बाहर चाहे अंदर जो भी हो, अगर ये अपनी ऑक्सीजन को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है ना, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ब्लड भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाता है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि अगर कोई समुद्र में चाहे नदी में ज़्यादा गहराई तक डूब जाता है तो बाहर अगर आकर वो सांस छोड़ता भी है ना, तो उसके सांस में क्या हो जाता है, ब्लड आ जाता है। लोग कहते हैं खून फेंक के मर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पूरी तरह से दाब पड़ने के बाद एकदम मिक्स हो जाती है, जो आसानी से नहीं निकलेगी, और जब निकलती है बाहर आएगी तो अपने साथ ब्लड को लेकर के क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है ना। इसलिए हम इस ऑक्सीजन सिलेंडर में किसको मिलाते हैं, नाइट्रोजन को। जब नाइट्रोजन को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, निकल जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन इसको ऑक्सीजन को कंप्लीटली मिक्स होने नहीं देता है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स होने देता है। एक और भी चीजें हैं, जैसे आप देखे होंगे कार्बोनेटेड वाटर जिसको कहते हैं, आप कहें तो सोडा वाटर या सीधे सीधे कहिए सोडा पानी। ये सोडा पानी जो होता है ना बॉटल, आप चाहो तो कह सकते हो कोल्ड ड्रिंक जो होती है, इस पानी में, लिक्विड में, द्रव या कह सकते हैं पानी, इसमें मिलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको इतना प्रेशर पे मिलाया जाता है कि पूरी तरह से क्या हो जाती है, घुल जाती है। और जैसे ही हम लोग गिलास में लेते हैं, जबकि हम बाहर के वातावरण में आते हैं तो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब गिलास में हम लोग लेके आते हैं ऐसे, तो यही गैसें धीरे धीरे क्या हो जाती लगती है, बाहर ऊपर बुलबुले के रूप में बाहर आने लगती हैं। क्योंकि जब दाब कम होगा तो इसकी विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, और जब विलेयता कम हो जाएगी धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। तो हेनरी का नियम कुल मिला के सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है कि जैसे भी अगर किसी गैस को द्रव में अगर आपको घोलना है तो जितना उस पर दाब बढ़ाओगे आप, गैस उसमें उतना अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और जितना अच्छे से मिक्स हो जाएगी आप उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या पढ़ना है। ठीक।